नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ और आपके साथ मैं हरकुलिस पांडे। ये लगातार जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं खोरी गांव की, जहां पर अभी कुछ देर पहले महापंचायत होनी थी। महापंचायत से पहले ही पुलिस द्वारा यहां पे लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज करने के बाद की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस का यहाँ पर अमला जमा है, पूरी गाड़ियों की तादाद है, सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ मौजूद हैं। वहीं भारी पुलिस के साथ गांव के लोगों की जो तस्वीर दिखाएं कि छावनी में तब्दील पुलिस तरह जिस तरह से यहाँ पे खड़ी है, उसी तरह से गांव के लोगों ने भी यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है। ये तस्वीरें आप देखें किस तरह से लोग धरना पे बैठे हुए हैं। वहीं आप ये तस्वीरें देख सकते हैं खोरी गांव से कि लगातार लोगों का एक तरह से ये भीड़ है। आपको दिखाएं तस्वीरों में कितने लोग हैं। जो अभी यहाँ पे जो मामला था कि पुलिस द्वारा एक महापंचायत से पहले ही यहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया गया था और महिलाओं को भी मारा गया था। क्या वजह था? क्योंकि यहाँ पे गुरनाम सिंह चंदूनी जो कि किसान नेता है, वहाँ पहुँचने वाले थे। पहुँचने से पहले ही पुलिस द्वारा यहाँ पर लाठीचार्ज करने का मामला सामने आया। उसके बाद जो महिलाओं पे कहीं ना कहीं महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं कि पुलिस द्वारा यहाँ पे लाठीचार्ज, वही सबसे बड़ा मामला आप जानने की कोशिश करें कि मामला क्या था। क्योंकि खोरी गाँव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तोड़ने की आदेश दिया गया। आदेश के बाद से लगातार जो सामाजिक संस्थाएं हो या राजनीतिक लोग हों जो कि खोरी गांव को बचाने के लगातार मुहिम चला रहे हैं, वहीं आके यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों से जानने की कोशिश करने की आखिर क्या मामला था, किस लिए लाठीचार्ज हुआ। तमाम महिलाएं हैं। माता जी, किस लिए लाठीचार्ज हुआ था? अपना हक के लिए लाठीचार्ज कर, अपना हक मांग रहे हैं पब्लिक। लाठीचार्ज किसी पुलिस पंचायत किसान आए थे, हमारी वजह से किसान आए थे। किसान उसको भी मारा, बेचारे सरदार को बहुत बुरी तरह मार लगाई। गुरनाम सिंह चौधरी जो किसान नेता बहुत मार लगाई उसको, वो हमारी वजह से लड़ रहा है। पत्थर उन्हीं लोगों ने मारा और हम पे वो कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहा है वो। महिलाओं को भी मारा है, बहुत मारा गया है, महिलाओं को भी मारा। हमारे रास्ता में एक लड़की आई, उसकी ये पुलिस वाले दो पैर पकड़े, दोनों हाथ पकड़े, जैसे बॉडी जाती है वैसे ये पुलिस वाले लेके गए लेडीज के। इसलिए क्योंकि हमने हक के मांग ले रहे थे। आप अपनी हक मांग कर रहे हैं, आपकी हक जो है हक की आप मांग कर, ठीक है, लेकिन हमने पैसा दिया। क्या हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? पुलिस के इसलिए क्योंकि हमारे साथ ये नेता आए हैं मकान तोड़ने के लिए। हम लोग घर से बाहर निकले। नेता तो एक किसान नेता है, लेकिन आपके बीच आए थे। मदद के लिए आए हैं, पर हम अपने किसान से मिलने के लिए जा रहे थे। ये लोग हमें पहला ही लड़के के यहाँ पुल में बांध के मारे हैं। ये पुलिस वाले 5 लड़के पकड़े गए हैं, एक लड़की पत्थर बरसाए। आरोप तो लग रहा है कि आप लोगों ने पत्थर पुलिस में बरसाया है। नहीं, वो पुलिस ने पत्थर बरसाए, पत्थर फेंका, डंडा मारे, लाठीचार्ज हो। हमने इनसे कोई बोला नहीं, ना इनसे गलत बोल रहे। हम तो इतना ही बोले भाई हमारे किसान है, हम उनसे मिलेंगे। ये ना यहाँ खड़े होने दे रहे, ना आगे जाने दे रहे, ना हमें आगे मिलने दे रहे। क्या हमारा इतना हक नहीं है? इतना तो हक है ना कि हम उनसे मिल सकते। हम भी तो 100 साल हो गए, हम भी तो इंसान है ना। क्या ये बिल्डिंग नहीं दिख रहा? 100 साल सरकार जो है खट्टर, ये होटल नहीं दिख रहा? बड़े बड़े के मंत्री के जो घर है, ये देखें, एक सबसे बड़ी होटल है जो कि यहाँ पे बिल्डिंग है। ये खोरी गांव से लगा हुआ एक बिल्डिंग है जिसपे लोग यहाँ का स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर हमारी झुग्गी झोपड़ी, हमारी कॉलोनी अगर तोड़ा जाता है तो इस बिल्डिंग को क्यों छोड़ा जाता है? क्या कह रहे हैं? ये हम लोग के सामने बनी और 100 साल हो गई यहाँ खोरी में, 100 साल हो गई। और जब आधार कार्ड बना, पहचान पत्र बना, राशन कार्ड बना, जब कोर्ट कहाँ सोया बता? कोर्ट को तो सोचना चाहिए कि नहीं बना। जब नहीं बनाते तो हम लोग मजबूर जाते, पैसा नहीं लगाते। ये संसार औरतों का है, मर्दों का संसार नहीं है। अच्छा, आपसे एक चीज जानना कोशिश करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। जब कोर्ट होकर बेईमान बना तो हम तो जनता हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट को आप बेईमान कह रहे हैं? हाँ, बेईमान क्यों नहीं कहेंगे? ये सरकारी, ये फॉरेस्ट की जमीन है, सरकारी जमीन है, इसको तोड़ने के लिए सरकार तो हम सरकारी है, आदमी भी सरकारी है। हमने सीट पे बैठाते हैं नेता को, जब हम सीट पे नेता को बैठाते जब तो हाथ जोड़ने के लिए आते हैं सब पुलिस वाले। पैसे लेने का भी एक ईंट भी रखे थे पुलिस वाला, उसको भेज देते हैं। जब कहाँ थी सरकार, कहाँ सो रही थी सरकार उस टाइम पे? कहीं मर गई थी क्या सरकार? अब लूट कर जिंदा हो कहाँ रही सरकार? जब कहाँ थी? जब आपका मकान बना था तो उस समय पुलिस ने नहीं रोका था, सरकार ने नहीं रोका। पुलिस जब सरकार हो रही थी तो जब कहाँ थी सरकार? अब सरकार उठ आ रही है, जब जिंदा
तो ये देखें किस तरह से आरोप प्रशासन पे लगाया जा रहा है। वहीं ये तमाम भीड़ देख सकते हैं आप। और शांति आप शांति बनाए, शांति बनाए, शांति किस तरह से बिल्कुल। चलिए जिस तरह से अभी यहाँ पे देखें महिलाओं में किस तरह से आक्रोश है कि प्रशासन के खिलाफ ये साफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ बोलने के लिए इन लोगों ने प्रशासन पूरी मौजूद है, उसके बावजूद भी प्रशासन के खिलाफ महिलाओं का जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है। और साफ इनका कहना है कि 100 साल से मकान बना कर रह रहे हैं, कोई कह रहा है 60 साल से मकान बनाए हैं, बावजूद इसके तोड़ा जा रहा है। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी मानने के तैयार नहीं। जो स्थानीय लोग हैं साफ कह रहे हैं कि जब अगर हमारा मकान टूट रहा है, हमारे अगर घरौंधे को तोड़ा जा रहा है, तो क्यों नहीं इस होटल को तोड़ा जाए। होटल को तोड़ने की बात की जा रही है। वहीं यहाँ एक मीटिंग चल रहा है जहाँ पे गुरनाम सिंह चौधरी जो आ चुके हैं और जो किसान नेता हैं वो भी एक मीटिंग का दौर चल रहा है, जो कि यहाँ पुलिस फोर्स के द्वारा यहाँ पे पूरी देखें तैनाती किस तरह से की गई है और बैठकों का दौर चल रहा है। ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तस्वीरें आप देखें। ये गुरनाम सिंह चौधरी जो है बैठे हुए हैं, ये आप देखें और बैठक चल रहा है। यही पूनम पंडित जो कि पूनम पंडित हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एफसीएन 24 न्यूज़ पे ये आप देख सकते हैं लाइव खोरी गांव से, जो कि यहाँ पे महापंचायत हो रही है और तमाम फोर्स के साथ हैं। गुरनाम सिंह चौधरी बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लाठी चार्ज किया गया था प्रशासन द्वारा, वही महिलाओं को भी मारपीट करने का जो मामला था सामने आया। उसके बाद ये तस्वीरें आप देखें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी और तमाम सामाजिक संस्थाएं यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए पूनम पंडित बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से तमाम लोगों को ये बिल्कुल ये आरोप लगाया जा रहा है। किस तरह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूनम पंडित को देखें बिल्कुल। और यहाँ पे पहले बता दें आपको कि ये खोरी गांव का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तोड़फोड़ करने के जो आदेश दिया गया था, नगर निगम के जिस तरह से मुस्तैदी और प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्था किया, उसके बाद से गांव के जो स्थानीय लोग थे खोरी गांव के, उनके अंदर एक आक्रोश है, एक तरह से कहें तो विद्रोह के मामला जिसने मन में धारण करने के बाद लगातार जिस तरह से लोगों के आक्रोशित हुआ। और यहाँ तक जो आपको दिखाएगा महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी कहीं ना कहीं धत्ता बताने की कोशिश कर रही हैं, मानने से इनकार कर रही है, कह रही हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं गलत है, पुलिस ने जो कार्रवाई किया वो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे और किसान नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे थे। जब किसान नेता यहाँ पे आए तो उनसे मिलने नहीं दिया। ये तस्वीरें आप फिर से एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे महिलाओं द्वारा जिस तरह से जो ये पंचायत किया जा रहा है। और यहाँ पे गुरनाम सिंह चौधरी जो कि किसान नेता हैं वो आज खोरी गांव पहुँचे हुए हैं। महापंचायत का दौर चल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है और उनसे मैडम जी अभी पूनम पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम जी ये क्या हमारी बाइट हो जाएगी? हाँ जी जल्दी कर गलत नहीं दिखाते, लड़ाई बढ़े समझेगा। खोरी गांव पहुंचे हुए हैं क्योंकि किसान आंदोलन में लगातार आपकी भूमिका देखी जा रही थी। ना दिखाऊं? खोरी गांव में आज आप पहुंचे हैं। हाँ जी। क्या वजह है कि आपको किसान के जो चल रहा था तो उसमें से आप आज गाँव में पहुँचना पड़ा? पानी पूनी सा बंद कर दिया इनका और बिजली भी बंद कर रखी, तो कुछ लोग इनके अरेस्ट कर लिए। तो बस ये है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से इन्हें बसाया जावे, कि जरूरी नहीं है खोड़ी गांव में ही बसाया जावे। बस ये है कि कहीं और इन्हें रहने के लिए जगह दे दी जाए। हाँ बस भैया बार-बार आरोप लग रहा है कि जो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगन तो मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले सिस्टम हो रहा है ऐसे पहले फर्क पड़ेगा रहा, ठीक तो अब नहीं पड़ता ये सिस्टम राजनीति। लेकिन ये बात स्वीकारते नहीं। जब कोई आंदोलन होवे सरकार के खिलाफ, कोई सत्ता में सरकार होवे ना, तो जब आंदोलन होवे तो विपक्ष वालों का सहयोग लिया जावे। और हम तो बिना लिए हुई है कह रहे ले रहे तो मानो तुम ले रहे और क्या करा जाएगा बता भाई? की बात को नहीं मान रहे आप? क्यों सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कौन करता है?
सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, वहाँ के पदाधिकारियों का सम्मान करें, तभी तो ये कहा कि आप अलग उनको जगह दे दीजिए रहने के लिए। कोई एक दिन में बस गए 1 लाख आदमी, और आप ये झूठ बात कैसे फैला रहे हो? उनका सम्मान नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, तम कर रहे होगे। सुनने की छोड़ के सुनने क्या आ रहा, सुनने की तो पता नहीं क्या क्या आ रहा। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश SYL पे भी आया हुआ 5 साल से, वो नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तो वहाँ भी आदेश था, जो भी अंकल बता रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो उसी गाँव में भी था, अभी हरियाणा से बताया नहीं आपको, वहाँ पे पुनर्वास दिया, वहाँ भी खट्टर सरकार दी। क्या सुनूं, आप बात गलत कह रहे हैं ना, मेरे पे गलत सुनी जत्ती। किसानों के नेता हैं, किसानों के साथ जुड़े हुए, लेकिन आज सामाजिक संस्थाओं के समाज के साथ लोगों को जुड़ के आज आप किसान लेके छोड़ के आप गोली गांव पहुंचे हैं, क्या वजह है? भाई किसान नेता वेता तुम कहो, मैं तो इस देश की नागरिक हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये जो है यहाँ पे किसानों का सिस्टम चल रहा, मजदूरों का, ये भी तो मजदूर है। दूसरी बात ये इस देश के ही है ना, क्या कोई अलग देश से है क्या? किसानों का मुहिम आपने छोड़ दिया? क्यों छोड़ देंगे? किसानों के मजदूरों के साथ है, क्यों छोड़ देंगे? मुहिम छोड़ दिया, मजदूरों के साथ ही आते। ऐसी नई नई बात ना फैलाया करो तुम। वैकल्पिक व्यवस्था क्या मानते हैं? सुन लीजिए, यही बोला है कि सरकार बातचीत की, पुलिस प्रशासन ने भी कहा कि ठीक है, इनकी एक कमेटी बनाओ, कमेटी सरकार से मिलवाएंगे, इनकी बातचीत करवाएंगे, सिस्टम को सुधारते हैं, बिगाड़ते नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ और जानना चाहते हैं कि जो आपने महापंचायत करने के लिए आप यहाँ पे जो गुरु नानक चौक में आप भी सब पहुँचे थे, तो क्या प्रशासन से इसके लिए परमिशन लिया गया था? क्योंकि अभी लाठीचार्ज हुआ कुछ देर पहले। सुन लीजिए, जो यहाँ पे महापंचायत थी उसका मुझे पता नहीं, परमिशन लिया नहीं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर जो हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, वो आए हुए हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे परमिशन ली गई है। अगर परमिशन ली जाती तो इतना सिस्टम ये सब शायद नहीं होता। ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आपका समर्थन दिया जा रहा, किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर नहीं उल्टा सिस्टम समर्थन दिया जा रहा, तुम लेन कहाँ दे रहे? कहा जा रहा है कि अगर मानती है प्रशासन, सरकार नहीं मानती तो हम बुलडोजर के आगे गिर पड़ेंगे, मर जाएंगे। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि आप मर जाओ। इनके लिए आप जानते हैं, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी हो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी हो। ठीक है, अगर ये लठ इन पे बजेगा तो हम पे बजे, क्या दिक्कत हो रही? बज नहीं रहे हम पे लठ, कोई नई बात हो रही है? अब से पहले लठ नहीं बजे हम पे, अब से पहले प्रशासन ने सभ्यता से बात नहीं करी, अब से पहले प्रशासन ने खराब बात नहीं करी। तकरार से रास्ता निकल पाए? क्यों तकरार कर रहे हैं हम? तुम तकरार करना आ रहे थार जैसे यहाँ तकरार कर रहे हैं, आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं ठीक ठाक, और चढ़ूनी जी बात कर रहे हैं ठीक से, ऐसी बात को यहाँ खराब करना आ रहे हैं। हटो। तो देखें किस तरह से पूनम मंडी तो बिल्कुल ही एक तरह से नाराज हो गई हैं। उनका साफ कहना है कि मीडिया के कहीं ना कहीं तकरार कराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और चिढ़ रही है, क्योंकि लगातार एक किसान आंदोलन से प्रेरित एक पूनम पंडित हैं और वो लगातार किसानों के बीच रही हैं। अब वो आज खोरी गांव के बीच यहाँ पहुँच गई हैं और लगातार जिस तरह से परमिशन नहीं लिया गया, उसके बाद महापंचायत करने की बात कही जा रही थी। अब जब पूछा मैंने तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अभी किसी तरह का कोई पंचायत की परमिशन नहीं थी। लेकिन वहीं महापंचायत जो की जा रही है गुरनाम सिंह चौटनी और तमाम किसान नेताओं द्वारा यहाँ पे कहीं ना कहीं बिना परमिशन के, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और जी बिल्कुल है, जो सवाल हो तो पूछी जाएगी। आरोप हम पे भी लगता है, समाज पे भी लगता है, प्रशासन पे भी लगता है, पूछना तो ज़रूरी है। तो देखें किस तरह से जी पूनम पंडित थी, उन्होंने साफ एतराज़ जताते हुए कहा कि आप जैसे लोगों ने कहीं ना कहीं माहौल को गर्म किया है। लेकिन महापंचायत का जो दौर है वो चल रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं खोरी गांव से। FCN 24 न्यूज़ पर लाइव यहाँ पे तमाम किसान नेता और जो ग्रामीण हैं, गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या फ़ैसला आता है, क्या कोई पुनर्वास की कोई स्थिति बनती है, कोई प्रशासन द्वारा कोई बातचीत होती है या कोई तकरार की, जिस तरह से मैंने बात कहा। क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया था, लाठीचार्ज करने के बाद कहीं ना कहीं माहौल यहाँ पे गंभीर हो गया था और पुलिस प्रशासन को भी अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए ये आप तस्वीरें देखें, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तोड़फोड़ से पहले यहाँ पे पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है और लोगों के बीच भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे माहौल है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आपको बताएं महिलाओं का, पुरुषों का, जिस तरह से यहाँ भीड़ लगा हुआ है। या तस्वीरें देखें, ये खोरी गांव से अब लाइव देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ पे। लगातार ये गांव के बीच खोरी गांव में जिस तरह से महिलाएं, पुरुष, लड़के, बच्चे सभी यहाँ पे आए हुए हैं और जो कार्रवाई की जा रही है तो थोड़ी
पानी की बोतल बैठो, क्या बात है, आप किस लिए बैठे हो? पानी की बोतल इसलिए बैठे हैं कि आप भूखे प्यासे हैं, 4-5 दिन से पानी नहीं मिल रहा है, लाइट उठ नहीं है, कट गया, सब काट कुट दिए हैं, लाइट काट दिया गया, बिल्कुल काट दिए गए हैं। कैसे फिर ऐसा ही पी रहे हैं, जहाँ मिल रहा है वहाँ पी रहे हैं। अभी बैठे हैं अभी किस हाँ। अब क्या लगता है जिस तरह किसान नेताओं के द्वारा आज मीटिंग की जा रही, महापंचायत हो रहा है, कुछ हल निकल पाएगा? देखो क्या निकलता है, जो नहीं होगा तो कुछ तो होगा ही, व्यवस्था तो होना ही चाहिए, कुछ ऐसे थोड़ी रहेगा। कितने साल से आप मकान बना कर रहते हैं? यहाँ कम से कम 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से, लेकिन अब आज 15-20 साल। अंकल जी क्या नाम है? हमारा नाम रामपाल। रामपाल जी, आज जो महापंचायत हो रहा किसानों द्वारा, किसान नेता पहुंचे हुए आपके बीच, हाँ हाँ आपके मकान को बचाने की कोशिश की जा रही है, हाँ हाँ। क्या लगता है कि वो किसानों की जो बचत है, जो बचाव किया जा रहा है, सफल हो पाएगी? बिल्कुल साहब, बच्चों चाहिए, हम तो भीख मांग रहे साहब। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल साहब करेंगे मकान के लिए, हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हटा दो, खाली कर दो, तोड़वा दो। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं तो भीख मांग रही हूँ। कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं रह रहे 60 साल से। 60 साल से? हाँ 60 साल हो गया आपको? हाँ। तो देखें किस तरह से 60 साल हो गया, 60 साल हो गया। ये देखें किस तरह से ये सब बंदों को उठा रहे हैं, हमें उठा ले, पूरी गांव को बंद कर दे, ना घर रहेंगे ना पब्लिक रहेगी ना हम रहेंगे। जब भी सूखी रोटी बाहर खाना, तब भी जेल में खाएंगे। जब भी सूखी रोटी बाहर खा रहे, रोटी में लगा होंगे, हम जेल में खाएंगे। इसलिए भाई किसी से हमारा कोई वो नहीं है। आप सामने बोलो, आप सामने बोलो। हमारे लिए भैया, इसलिए सब जनता, हम भी गरीब लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं हम लोग को यहीं बसा दिया जाए, यहाँ से किसी को ना उजाड़ा जाए। सबके छोटे छोटे घर हैं, कितनी मुश्किल से परेशानी से कैसे हम लोगों ने लेबर का काम करते हैं। हम कोई ऊंची प्रजाति के नहीं है, हम सब लेबर क्लास हैं। जितना होगा कोई भी हो, कॉलोनी को बसाओ, जो ही बसाएगा अच्छा ही होगा। इसलिए भाइयों सबका वो है, किस कॉलोनी को बसा दो, उजाड़ो मत, नहीं तो ये सब बेघर हो जाएगा। तीसरी लहर का ये बोलते हैं कि तीसरी लहर आ रही है, कोई नहीं संभाल पाएगा भाई, ना मोदी संभाल पाएंगे ना कोई संभाल पाएगा, प्रशासन को कोई नहीं संभाल पाएगा। इसने भाई नोटबंदी में मार दिया, इसने हर चीजें मार दिया। आज भाई राशन वासन भी देखो कैसी लाइन में लग के ले रहे हैं, 2-4 किलो 5 किलो ले लेता है हर कोई, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबका साथ सबका विकास, इसलिए भाई खोरी गाँव छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे भाई, खोरी गाँव छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों का स्कूल नहीं खुलता है, लेकिन ठेका खुल जाता। पहले स्कूल नहीं बच्चे का खुल रहा है, लेकिन ठेका खुल जा रहा। जब शराब का ठेका में भीड़ लगती है तो कोरोना कहाँ जाता है? कोरोना कहाँ जाता है? कोरोना नहीं होता है वो तो भाई बोलता है वर्दी वाले को महीना देना, वर्दी वाले को महीना देना, तो इसी से होगा, शराब से होगा। हम महीना कहाँ देंगे? तो अभी किसान नेताओं की महापंचायत चल रही है, क्या लगता है कि कुछ रास्ता निकल पाएगा? किसान नेताओं की पंचायत हुई, मेन बंदों को यहाँ से उठा लिया गया, और किसान आंदोलन के जो बंदे आ भी रहे थे उनको भी उठा लिया गया। तो ये खोरी गांव में जो भी बंदा आएगा उसको उठा लिया जाएगा। इसलिए गरीब जनता को इनको मानने का फुल प्लान है, और गरीब जनता अगर बिगड़ गई तो कोई पब्लिक संभाल नहीं पाई इसको। नेताजी थोड़ा सा कमेटी बनाइए, आप लोगों से मिल के जाएंगे, जो अंदर है उनको छुड़वा के ला रहे हैं, तब शांति बुलाने की अपील की जा आप रही लोगों है। से मिलेंगे तब जाएंगे, बगैर मिले नेताजी नहीं जाएंगे। किसान के, अरे सुनो, किसान के जो नेताजी हैं वो अभी जो गए हुए थाने में बंद है, उन्हें छुड़वा रहे हैं, उन्हें छुड़वा के फिर आप लोगों से बात करके तब वो यहाँ से जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग जो है कि इत्मीनान से बैठिए, जरा सा हल्ला चिल्ला मत कीजिए जरा। तो देखिए किस तरह से समय समय पे संबोधन भी किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि शांति बनाए रखें, शांति से ही कोई ना कोई रास्ता निकल पाएगा। और ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने घरौंधे को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं खोरी गाँव से देख रहे हैं, खोरी गाँव की किस तरह से महिलाएँ अपने मकान टूटने के डर से आज व्याप्त है, और प्रशासन भी मुस्तैद है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे सुबह के आसपास बताया जा रहा था कि
लाठीचार्ज किया गया था। किसान नेता जब गुरनाम सिंह चौधरी जब पहुंचने वाले थे और महापंचायत होने वाला था, उससे पहले एक देखो अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्या संबोधन चल रहा है। आपके समर्थन में आए उनकी तरफ से बात रखने के लिए हमारे साथ बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उन्हें शांति से सुने उनकी बातों को। भाई हमें पुनर्वासी चाहिए, हमारे झुग्गी वही मकान चाहिए। भाई चुप रहो यार, एक बार बैठ जाओ सभी, एक बार बैठ जाओ सभी, एक बार बैठ जाएं सभी, एक बार बैठ जाएं। आराम से बैठ जाओ, हल्ले मत। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग मेरी माता और बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा नौजवान साथियों, जैसे कि आप पिछले दिनों दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर आपका एक हम कुछ लोग दिल्ली बॉर्डर पर गए थे और हमारे प्रधान जी से न्योता देकर आए थे कि हम एक किसान महापंचायत कर रहे हैं। जो आपकी समस्या है यहाँ की, जो ये आपके घरों को खाली कराने का प्रयास कर रही है सरकार, तो हमारे प्रधान जी आज आपके समर्थन में इस पंचायत में पहुँचे थे। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है उसने इस पंचायत को नहीं होने दिया और हमको आपसे नहीं मिलने दिया। लेकिन आपके लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया हुआ है। हमारे प्रधान जी का सख्त आदेश है कि आज आपकी जो आवाज़ है उसको उठाएंगे और मुख्यमंत्री से इस बारे में आप लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी और इस मांग को पूरा करवाया जाएगा। हमारे जो प्रधान जी अभी बाहर बैठे हुए, प्रशासन उनको अंदर नहीं आने दे रहा, तो उन्होंने मेरे को भेजा ये कहकर कि आप वहाँ जाइए और लोगों से कहिए कि हम सबसे मिलके जाएंगे। जो हमारे साथी अभी गिरफ्तार किए हुए हैं, पहले उनको बाहर लाया जाएगा और यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा जो सरकार से बात करेगा। अच्छे लोगों का उसमें लिए जाएंगे, कमेटी बनाई जाएगी जो आपकी बात सरकार के बीच में रखेंगे और जो आपकी जायज़ मांग है उसको पूरा करवाने का हमारे प्रधान जी वो काम करेंगे। तो आपसे सभी से अपील है कि आप तब तक शांति बनाए रखें जब तक हमारे कुछ साथी बाहर नहीं आ जाते। बहुत जल्दी ही हमारे साथी आपके बीच में होंगे और उनसे हमारे प्रधान जी जो बात करेंगे और उसके बाद हमारे प्रधान जी आप सबके लोगों के बीच में पहुंचकर सबसे मिलेंगे, सबकी समस्याएं सुनेंगे। जो हमसे बन पाएगा हम सभी आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसा ही मामला एक हमारे हिसार जिला के अंदर हुआ था। आपने हिसार जिला के अंदर राखी कटी गांव सुना होगा, उसके अंदर भी ऐसा हुआ था। वहाँ एक जो है ना हड़प्पा कालीन संस्कृति के जैसे आप क्या बोलते हैं इसको, कंकाल मिल रहे हैं। सरकार ने इसको पूरे रिक्वायर कर लिया है। सरकार उसको पूरे को खाली कराना चाहती थी, लेकिन हमने खाली करने की तो हाँ भर ली। सरकार से ये हमने मांग की थी कि जो लोगों के मकान सरकार तोड़ेगी उनके लिए अलग से मकान बनाने पड़ेंगे। सरकार ने वहाँ के लोगों ने मिलकर वहाँ एक धरना चलाया, बहुत ज़्यादा लोग संख्या में इकट्ठे हुए और सरकार को वो बात माननी पड़ी। 281 मकान वहाँ बनाए जा रहे हैं और लोगों को मिलेंगे। ऐसा ही एक कच्छड़ जिले के अंदर में गाँव पोलाड़ गांव का नाम है उसका, वहाँ भी ऐसी ही घटना थी। साथियों, आप सब माता बहनें बुजुर्ग साहब इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। बिल्कुल लड़ेंगे भाई। आपने किसी ने भी पुलिस प्रशासन पर किसी प्रकार की कोई गलत हरकत नहीं करनी, लाठी नहीं चलानी, ना किसी कोई बट्टा मारेगा। हमने लाठियां खानी है, डंडे खाने हैं। जितने आप लाठियां खाओगे, डंडे खाओगे, उतनी आपकी लड़ाई मजबूत होती जाएगी। ये हमने शांति प्रिय ढंग से लड़नी पड़ेगी। हम 7 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। हम सब पेट की लड़ाई के लिए वहाँ बैठे हैं। कोई अपनी कोई लड़ाई नहीं है पर्सनल किसी की, है तो सभी की लड़ाई है, क्योंकि पेट की लड़ाई है। क्योंकि संघर्ष लंबा लड़ना पड़ता है, जब ही हमारी जीत होती है। तो आप उस संघर्ष लड़ने के लिए सभी तैयार हैं? साथियों, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अनुशासन में रहें और मिलकर रहें। कुछ ही देर में हमारे साथी हमारे बीच पहुँच जाएंगे और उनसे हम प्रधान जी बातचीत करके तो फिर आपसे ज़रूर मिलके जाएंगे। आप तभी तक यहीं बैठे रहे, तब तक मैं 2-4 नारे लगाता हूँ, आप नारे लगाइए। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान।
जवान, इनकलाब, 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 इनकलाब। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, हमारी मांगे। सभी साथियों धन्यवाद। तब तक यहीं बैठे रहिए आप। बहुत जल्दी प्रधान जी आपके बीच में आएंगे और शांति से बैठे रहें, तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपने मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद। अगर यहाँ पे 10 दिन भी रहे तो हम लोग नहीं जाने वाले हैं, चाहे 10 दिन भी रहना पड़े, लेकिन हम लोग नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल 10 दिन भी बेगर भूखा, बेगर खाना, बेगर बच्चे को छोड़ देंगे। अगर मेरा बच्चा होगा हयात में तो बचेगा, नहीं तो मरेगा, तो कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। आज तो देखिए किस तरह से जो खोरी गांव की जनता को किस तरह से बीते के जो नेता है, किसान नेता हैं, उन्होंने संबोधित किया, उनको समझाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया कि शांति कैसे बनाए रखना है और किस तरह से। क्या नाम? मैं सतीश बिठोड़ा हूँ, भारतीय किसान चड्डूणी के यूथ विंग के उपाध्यक्ष हूँ, यूथ विंग के। सुबह से आप लोग आए थे, लेकिन वहीं जो स्थानीय लोगों को नहीं दिया जा रहा था, और प्रशासन की क्या भूमिका रही कि आज आपको इतना समय? देखिए, हम जब पहुंचे, प्रशासन ने हमारे जो लाठियों पर लाठीचार्ज की थी वो बड़ी दुर्भाग्य थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको भी बाहर बिठाया हुआ है, जो हमारे जो प्रधान जी है उनको भी यहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा। तो अभी जो हमारे साथी पुलिस ने गिरफ्तार की, तो पहले वो बाहर आएंगे और यहाँ का जो समस्या है, उसकी जो समस्या की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो मुख्यमंत्री से उसके बात करके इस समस्या को सुलझाया जाएगा। लेकिन कुछ बिजली और पानी जो उनकी काटी गई है, उसको जल्दी आज प्रशासन हम बोलेंगे, उसको जल्दी बहाल कर देंगे। क्या लगता है आश्वासन के बाद कुछ मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बनेगा, क्योंकि लोगों की जो एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, पानी और बिजली जो देने की एक अधिकार है हमारा लेने का। प्रशासन भी कई बार प्याऊ लगाता है लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे जो 50 साल 60 साल से लोग रह रहे हैं, उनकी आज पानी बिजली काट दी गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहता। अगर इस घटना की मैं निंदा करता हूँ, जो लाठीचार्ज की और जिस प्रकार की सरकार यहाँ घटना कर रही है। सरकार को ये हमारे भाई है या हरियाणा के है, चाहे कोई बाहर से आए हुए है, सबके जो उनकी जो रहने की व्यवस्था पहले कर देनी चाहिए। उसके बाद इनको तो अगर तोड़ने की, मकान तोड़ने की, तो वो कर दीजिए। आप किसान नेता हैं, वहीं आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि किसान नेता होने के बाद भी राजनीति करने के लिए खोरी गाँव पहुँचे हुए हैं, और पंचायत करने से पहले यहाँ पे लाठीचार्ज होता है। क्या इस पर कहेंगे? देखिए, यहाँ राजनीति किस बात की है? राजनीति जब ये बात कह कौन रहा है? ये बात आपको वही लोग कह रहे जो राजनीति करते हैं, चाहे सरकार का बयान हो, चाहे नहीं। देखिए, मेरी बात कोई यहाँ के जो लोग वो तो नहीं कह सकते। हमने यहाँ से तो कोई किसी ने वोट नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से लोग तो वोट वो लेंगे जो यहाँ के नेता है, जो MLA है, विधायक है, वही लोगों ने ये गलत आरोप है उनका, वो हमको इनसे दूर करना चाहता है कि जो मांग है उनकी समर्थन में ना आए। आगे के रणनीतियों का क्या बार टकराव की स्थिति बन रही है? ग्रामीण भी लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है। नहीं, आप लोग किस तरह से इनको समझाने? देखिए, प्रशासन को हमने बोला है, जो साथियों को गिरफ्तार किया है उनको हमारे बीच में लाए, और एक जो कमेटी है जो मुख्यमंत्री से मतलब सरकार से बात करने के लिए कमेटी बनाएंगे और उससे बातचीत होगी। पहली मांग क्या है, प्राथमिकता क्या है? देखिए, प्राथमिकता ये, जब तक ये हमारी बात चल रही है, तब तक इनकी जो बिजली है और पानी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको बहाल किया जाए। उसके बाद आगे की रणनीति जी। तो ये हैं अभी किसान नेता हैं, जिनको साफ तौर पे कहना है कि पहले इनके मूलभूत सुविधा जो पानी बिजली काटी गई है, उसको कहीं ना कहीं मुहैया कराने के लेकर यहाँ पे मुहिम चल रही है। लेकिन किसान नेता जिस तरह से यहाँ से जो ग्रामीण लोग थे उनसे मिलने की कोशिश करने आए थे सुबह से, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया। रोकने के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी देनी पड़ी है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, अभी तक छोड़ा नहीं है। वहीं आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की तब्दीली है। यहाँ पे रास्ता को रोका गया है और किसान नेता बाहर इंतजार कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों से मिले, जो गांववासी है, जो इस कॉलोनी में रहने वाले, उनसे मिलने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन अभी बैठक की दौर जो है कि चल रहा है, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाए। वहीं किसान नेता के जो अध्यक्ष थे वो साफ आके यहाँ पे उनको संबोधित करने, समझाने की कोशिश की कि शांति बनाए रखें, उसके बाद ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, उसके बाद ही कोई ना कोई आपको पानी बिजली जैसे समस्याओं से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। और जो गिरफ्तार यहाँ के लोगों को किया गया है, उसको छुड़वाने के लिए भी लगातार मुहिम चलाई जा रही है। खोरी गांव से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बारी बारी से जो गांव के कॉलोनी के जो लोग हैं
अपने लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। या पुलिस वालों को नहीं पता है, इनको पता है। और पंजाब से महिला आई है, हरियाणा से महिला आई है, उनकी से महिला के बॉर्डर में बैठी हुई है। और महिलाओं की जो शक्ति है, महिलाओं को जो लड़ने का जज्बा है, आज हम लोगों ने खोरी गांव में देखा है। जाहिर सी बात है साथियों, इनके पास बंदूक है, लाठी है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये देखें आपको कुछ नज़दीक से कुछ है जो गांव के कॉलोनी के लोग, मुख्य लोग हैं जो लोगों को समझाने की और उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से लोग अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको हम लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करे। ये लाखों लोग कहाँ जाएंगे? साथियों, इस देश का नागरिक है और संविधान कहता है कि जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको उजाड़ा ना जाए, आज हाँ उनको जो है वहीं रहने दिया जाए। ये संविधान जरूर दिए, जो संविधान हर पन्ने में कहता है साथियों। लेकिन ये जो आज ये बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, इन पे कुछ बात नहीं हो रही है। ये बड़े बड़े जो है फार्म हाउस बने पड़े हैं, इनके पे कुछ बात नहीं हो रही है। लेकिन लोग जो है अपने मेहनत की कमाई से, अपनी मेहनत से जो है इकट्ठा करके जो पैसा, पसीने बहा बहा करके इकट्ठा करके पैसा जो घर बनाया, उनके ऊपर सरकार की नजर है। रामदेव बाबा को यही 400 एकड़ में जो है जमीन दे दी गई है इस इलाके में, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। हम लोग ये बात कर रहे हैं, साथी प्रभाकर है, छात्र यूनियन के नेता हैं और बाकी तमाम लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो है आप लोगों के समर्थन में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है साथियों, ये जो मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और पूरे देश भर में जो है ये बात हो रही है कि ये गलत हो रहा है आप लोगों के साथ में। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि लड़ाई जायज है, हम लोग इसको लड़ेंगे, जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। कोरेगांव की एकता जिंदाबाद, कोरेगांव की एकता जिंदाबाद, किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद। अरे सुप्रीम कोर्ट शर्म करो, अरे सुप्रीम कोर्ट शर्म करो, अरे हरियाणा सरकार शर्म करो, अरे नहीं शर्म तो डूब मरो, अरे नहीं शर्म तो डूब मरो। अरे कोरेगांव की एकता जिंदाबाद, अरे कोरेगांव का संघर्ष जिंदाबाद, अरे महिला मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद, अरे किसानों का संघर्ष जिंदाबाद, अरे हमारे साथियों को रिहा करो, अरे जेल में डाले हुए हमारे साथियों को रिहा करो, अरे जसवीर को, रविंद्र को रिहा करो, अरे संजय मेरे सतवीर को रिहा करो, अरे संजय मेरे सतवीर को रिहा करो। अगर रिहा नहीं कर दो तो यहाँ एंड्रॉइड परमाणु बम छोड़ दो, सब बंद मार दो। वो देखें किस तरह से सुप्रीम कोर्ट शर्म करो, शर्म करो, इनके जो लोग गिरफ्तार हुए उनको रिहा करो कि नारे लग रहे हैं। लगातार किस तरह से अपने समर्थकों द्वारा ग्रामीण लोगों को, कोरेगांव की जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है, उनको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, शांति बनाने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि किसान नेता कह रहे हैं कि लाठी खाना पड़े तो लाठी खाओ, लेकिन शांति बनाए रहो, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहना है। तो ये तमाम तस्वीरें देखें आप कोरेगांव से ये तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं FCN 24 न्यूज़ की माध्यम से। लाठीचार्ज हुआ था, जहाँ लाठीचार्ज होने के बाद लोगों के अंदर आक्रोश है। वही किसान नेता की तरफ से यहाँ एक महापंचायत होना था, और जब महापंचायत होने से पहले ही कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा जो लाठीचार्ज करने की बात कही जा रही है और ग्रामीणों द्वारा कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि इनकी गलती आता है नहीं आता है। लाइव चल रहा है तो ये सुनते क्यों नहीं? सरकार सुन क्यों नहीं रहे हमारे मांगे सरकार सुन क्यों नहीं रहा? भाई हम जैसा हम अपना घर बना रखा, जैसा बना रखा छोटा मोटा, हम ऐसे में रहने दे, हमें ना निकाले यहाँ से। लोग बाग किराए पे कहाँ जाएगा? 3 महीने के किराया मांग रहे, बताओ कहाँ से लावे? 6 हजार रुपए 1 महीने के किराया, बताओ कहाँ जावे? किराए पे घर वो नहीं मिल रहा, बताओ घर कहाँ जावे छोड़ के? बोलो। देखे किस तरह से महिलाएं किस तरह से अपने हक की लड़ाई के लिए बात कर रही हैं। चलिए शांति थोड़ा कंटिन्यू रहिए। तो साथियों, अब इसी क्रम में पिछले कई दिनों से जो आप लोगों के समर्थन में जो इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी थे हमारे साथ, उन्हीं में से एक रितेश भाई आप लोगों के सामने एक संगीत रखेंगे, जो आप लोग उसका स्वागत करिए। दोस्तों,
दोस्तों, हम लोग जो है खोरी गांव का जो संघर्ष है उसके समर्थन में हम लोग यहाँ आते रहे हैं, लोगों से बातचीत करते रहे हैं। तो मतलब जो है मैं पहले जो है कुछ बातें जो है जनरली करना चाहूँगा आप लोगों से। देखिए जी, कोई भी संघर्ष हो, जैसे जो है स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है या फिर फैक्ट्रियों में मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, तो दोनों ही जगह जो है बच्चों को अगर पढ़ना होता है और टीचर को बच्चों को सिखाना होता है तो एक चीज़ कॉमन होती है। जैसे जो है फैक्ट्रियों में जो है उत्पादन होता है तो इस तरह की जो है हुड़दंग काट के जो है उत्पादन नहीं होता है, बल्कि जो अनुशासन जो है जरूरी होता है उत्पादन करने के लिए। फैक्ट्रियों में, स्कूलों में अगर जो है बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी है तो अनुशासन बहुत जरूरी होता है। बिना अनुशासन के कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, कोई भी संघर्ष नहीं जीता जा सकता है। हाँ, उपद्रव काटे जा सकते हैं बिना अनुशासन के। तो आप तय कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, उपद्रव काटना चाहते हैं या लड़ाई जीतना चाहते हैं। तो देखिए जी, मेरा एक सजेशन है, आप लोगों का अच्छा बाइक बेच देते हैं, ऑटो बेच देते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बात रख रहा था, तो मैं आप लोगों को तय करना है कि आपको संघर्ष जीतना है या उपद्रव काटना है। दोस्तों, मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग अगर अनुशासन में एकता बना के अगर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जीतेंगे। और जो जनता के संघर्ष है उसमें जनता को जीत भी मिली है, लेकिन वो उसकी शर्तें हैं कि वो जो है अनुशासित और एकता बना के जो है उस संघर्ष को लड़ाई लड़ें, उस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। साथियों, हम लोग यही समझा रहे हैं इस सभा के माध्यम से भी, और जो भी हम लोग बातचीत रख रहे हैं उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों से कि आप एक ऐसी फौलादी एकता बनाएं, कि जैसे जो है ये जो पीछे जो है कितने लोग खड़े हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग खड़े हैं, लेकिन ये एकजुट हैं, इसलिए हमें जो है भीड़ समझ के खदेड़ देते हैं। जैसे गाय बैलों की भीड़ होती है, डंडा दिखाता है ना, जो चरवाहा होता है वो डंडा दिखाता है और गाय बैलों को खदेड़ देता है। तो हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, गाय बैल नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा और अपनी एक फौलादी एकता बनानी होगी, ताकि जो इनकी एकता है वो हमारे एकता के सामने फेल हो जाए। तभी हम लोग अपने बच्चों के आशान बचा सकते हैं, तभी हम लोग जो है अपने परिवार का जो आशान है वो बचा सकते हैं। साथियों, एकता बहुत जरूरी चीज है। बिना एकता के न खेतों में उत्पादन होता है, न फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है। ये बिल्डिंग भी अगर खड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम नहीं बनाई है, किसी एक मजदूर ने नहीं बनाई है, ये हमारी एकता की दम पे बनी है। जब हम इस फैक्ट्री को बना सकते, इस बिल्डिंग को बना सकते हैं, पूरे फरीदाबाद जैसे जो है जो शहर है उनका विकास कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बना सकते हैं, तो क्या हम अपने शहरों के, अपने घर की एकता के लिए, अपने घर को बचाने के लिए एकता नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं दोस्तों। इसी बात को जो है ध्यान में रखिए। और दोस्तों, एकता ऐसी हो कि अगर जो है एक पे हमला बोला जाए तो सारे के सारे खड़े हों, वही एकता होती है। बातें तो ऊपर से कह देते हैं लोग, हाँ हम एक हैं, लेकिन एकता व्यवहार में दिखनी चाहिए, एकता जो है मौके पे दिखनी चाहिए, वही एकता होती है दोस्तों। दूसरी बात साथियों, मैं अपनी बात जो है थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। हम लोग जो है बहुत सारे जो है आंदोलन में शामिल होते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है माता बहनें भी हैं, हमारी जो है बहुत सारे लोग हैं। मतलब मेरी आवाज़ जो है थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी लोग मेरे साथ में दोहरा सकते हैं, मैं 4 पंक्तियाँ जो सुनाना चाहूँगा वो लोग सुनाएं, वो लोग जो है दोहराएं और सुने भी शांति के साथ में, ठीक है जी। तो जो भी लोग जो है दोहरा सकते हैं, जिस भी जो है आवाज़ में दोहरा सकते हैं दोहराएं। अरे जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे। अरे जागी थी झांसी की रानी, अरे जागी थी झांसी की रानी, मर गई कट गई हार न मानी, मर गई कट गई हार न मानी, चमक उठी तलवार, जागो जागो रे, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे। जागे थे भगत
सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे। असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे। मच गया हाहाकार, जागो जागो रे, मच गया हाहाकार, जागो जागो रे, अरे जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे। जागे हैं हम मेहनत वाले, जागे हैं हम मेहनत वाले, जागे हैं हम मेहनत वाले, जागे हैं हम मेहनत वाले। भागो भागो लूटने वालों, भागो भागो लूटने वालों, भागो भागो लूटने वालों, भागो भागो लूटने वालों। पलटेंगे सरकार, जागो जागो रे, पलटेंगे सरकार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागो एक बार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागो एक बार, जागो जागो रे। अरे जागे हैं हम मेहनत वाले, जागे हैं हम मेहनत वाले, जागे हैं हम पढ़ने वाले, जागे हैं हम पढ़ने वाले। भागो भागो लूटने वालों, भागो भागो लूटने वालों, पलटेंगे सरकार, जागो जागो रे, पलटेंगे सरकार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे। जागे थे अशफाक और बिस्मिल, 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 भूल गए थे हिंदू मुस्लिम, 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 धर्म को मिल गया हार, जागो जागो रे, जागे थे अशफाक और बिस्मिल, जागे थे अशफाक और बिस्मिल, भूल गए थे हिंदू मुस्लिम, 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 धर्म को मिल गए हार, जागो जागो रे, धर्म को मिल गया हार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, मानवता खड़ी जहाँ पे, मानवता है खड़ी जहाँ पे, मानवता है खड़ी जहाँ पे, मानवता है खड़ी जहाँ पे, कहता है इतिहास वहाँ 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 पे, कर दो आरम पार, जागो जागो रे, 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 जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, कोरेगांव का संघर्ष जिंदाबाद, कोरेगांव का संघर्ष जिंदाबाद, लड़ेंगे हम लड़ेंगे, लड़ेंगे हम लड़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूरों किसानों की एकता जिंदाबाद। मिटेंगे हम मिटेंगे, बचाने के लिए हम सब मिट जाएंगे। देखें किस तरह से महिलाएं हैं, पुरुष हैं और तमाम बच्चे युवाएं सभी यहाँ पे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वहीं जो जिस तरह से युवा छात्र के अध्यक्ष हैं, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, आप अपनी लोगों अपनी के बात सामने एक रखें। बहुत बेहतरीन इस तरह से रखा गया, बात रखी जा रही है, अपनी अपनी तरह से समर्थन दिया जा रहा है ग्रामीण लोगों को कि किस तरह से इनको पुनर्वास किया जाए या कोई ना कोई यहाँ पे। एशियन 24 न्यूज़, क्या नाम है आपका, बताइए। तो ये गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पे, तमाम जो कि बात करने से भी कतरा रहे हैं क्योंकि स्थिति जैसी है। हर आदमी अपना बचाव करने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपना मकान बचाने की कोशिश में है। वहीं किसान नेताओं द्वारा यहाँ पे महापंचायत की जा रही, महापंचायत में किसान नेता जो गुरनाम सिंह चडूनी जो पहुँच चुके हैं यहाँ पे और तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। और पुलिस की जिस तरह से आप देखें मौजूदगी, पुलिस ने तमाम जो बैरिकेडिंग करके इस गांव का जो मुख्य रास्ता है उसको रोक दिया है और किसान नेता से मिलने की कोशिश कर रहे हैं गांव के लोग, लेकिन पुलिस द्वारा नहीं मिलने दिया जा रहा है और उनको रोक दिया गया कि अभी मिलने का कोई समय नहीं दिया गया, ना कोई परमिशन है। लेकिन बाहर जो किसान नेता हैं वो यहाँ पे बैठक कर रहे हैं गांव के कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोग जो किसान नेता के साथ बैठक में हैं आपकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बैठक चल रही है और कितने लोग हैं। ये तस्वीरें आप देखें बाहर से। यहाँ पे जो किसान नेता के गुरनाम सिंह चडूनी हैं जो यहाँ पे बैठक ले रखे हैं
जो स्थानीय लोग हैं उसमें सम्मिलित हैं। बैठक चलिए महापंचायत चल रहा है एक तरह से। सुबह से जिस तरह से यहाँ पे स्थिति में बदलाव देखने को मिला, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनी जो आम जनता और पुलिस के बीच कहीं ना कहीं। ये होटल भी गांव में ही आता है, इसी गांव में। अब एक बात बताओ ना, चारों तरफ हरियाणा बीच में दिल्ली, ये क्या है? देखिए ये पूनम पंडित हैं जो कि अभी हम बात कर रहे हैं स्थानीय लोगों के साथ, हम भी तो दिल्ली में। और तमाम पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस के जवान, महिला बटालियन हो या पुलिस के तमाम थाने के पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है। और यहाँ पे जिस तरह से किसान नेता स्थानीय लोगों से मिलने की कोशिश में सुबह से लगे हुए हैं, वहीं जैसे ही किसान नेता यहाँ पे पहुँचने से पहले ही पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज के बाद माहौल गर्मा गया और महिलाओं पे भी लाठी चार्ज करने की जो बात कही जा रही, महिलाएं कह रही हैं कि हमारे पे बिना कुछ किए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और महिलाओं को धक्का के मारा। जिसके बाद यहाँ पर लोगों ने पंचायत किया, बैठक अपनी एक दूसरे को। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे ही ये सूचना मिलती है कि इस खोरी गांव की सुप्रीम कोर्ट द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी, आदेश के बाद नगर निगम और यहाँ के प्रशासन की मौजूदगी बढ़ती जाती है, गतिविधियाँ जो बढ़ रही थी, उसके बाद यहाँ की पानी बिजली को काट दिया गया, जिससे कि लोगों को यहाँ पे जो स्थानीय लोग रह रहे थे उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और पानी बिजली कटने के बाद इनका जीवन यापन जो मूल सुविधा है कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेके लगातार वो मांग कर रहे थे कि उनकी पानी बिजली को सुचारू रूप से चलाया जाए और उनको कहीं ना कहीं पुनर्वास करने की कोशिश की जाए, जिससे कि इनका मकान बच सके, कहीं इनको रहने के लिए व्यवस्था हो। क्योंकि लाखों लोग इस खोरी गाँव में रहते हैं और जब अगर मकान टूटता है तो इनको रहने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था अभी तक प्रशासन से द्वारा कोई ना कोई रास्ता निकाला गया, ना कोई अभी किसी तरह कोई बैठक की गई है। लेकिन इसी डर से लगातार जिस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनती नज़र आ रही है। वहीं किसान नेताओं द्वारा लोगों को समझाया जा रहा, बताने की कोशिश की जा रही है कि शांति से कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। आप देख रहे हैं FC 24 न्यूज़ पे ये लाइव रिपोर्ट खोरी गांव से। आपको बाहर की स्थिति दिखाएंगे एक बार, बाहर कैसा स्थिति है, कितनी फोर्स है। क्योंकि दो भागों में यहाँ पे जिस तरह से पुलिस फोर्स और किसान नेता के द्वारा एक मीटिंग चलाई जा रही है, एक महापंचायत हो रहा है, वहीं गाँव के लोग भी अंदर पंचायत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। वहीं आप इस सूरजकुंड रोड जहाँ से कुछ दूर पर यहाँ सूरजकुंड मेला लगता है, आपको बता दें यहीं से सटा हुआ क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे महापंचायत चल रही है। और गुरनाम सिंह चडूनी जो किसान नेता बताए जाते हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और एक महापंचायत का दौर चल रहा है। लगातार फोर्स, जिस तरह से पुलिस फोर्स की बात करें, वो भी एक्टिव है। पूरी तरह से यहाँ पे एक अमला जमला सारा लगा दिया गया है। और आप देखें कि दो भागों में यहाँ बैठक का दौर जारी है। आप तस्वीरें देखें, अंदाज़ा लगाएं कि सुबह से ही गहमा गहमी है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था। उसके बाद यहाँ से इस तरह से लगातार ये बैठक का दौर चल रहा था। ये आप उसके बाद गांव के लोगों का भी हुजूम बढ़ता जा रहा है, प्रशासन की भी हुजूम बढ़ रहा है। वहीं लगातार महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी यहाँ पे पहुँचे हुए अपनी मांग को लेकर, क्योंकि इनकी पानी बिजली और मकान का जिस तरह से मामला है कहीं ना कहीं वो कर दिया है। ये देखिए FC 24 न्यूज़ पे